हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि a जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, a बराबर है आयु 1 x 0 1, तब सभी n जब विद्यमान है प्राकृत संख्या के लिए तो 1 के घात 10 बराबर किस विकल्प का होगा, ये हमसे पूछा गया इन 4 विकल्पों में से। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या यहाँ पे प्रयोग में लाने वाले हैं, क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो, अगर हम दो अवयव को अगर यहाँ पे हम गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारा a b c d है, ठीक है, और यहाँ पे x y z और यहाँ पे p मान लो ऐसा कुछ है। तो दो आयु को अगर हम यहाँ पे गुना करें तो हम कैसे करते हैं गुना। तो ये जो हमारा खंड है, ठीक है, अगर हम बात करें इस खंड का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे खंड, इस खंड को हम इस खंड से गुना करते हैं, फिर इस खंड को फिर इस खंड से करते हैं, और फिर इसी तरह से दूसरे खंड को इससे और फिर इससे करते हैं। तो इस तरह से चलो यहाँ पे हल करें हम। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको गुना करने पे हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे गुना करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा a x, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा b z, तो यहाँ पे प्लस b z, फिर a b को हम इससे गुना करेंगे तो a y प्लस यहाँ पे बी पी सी एक्स यहाँ पे और यहाँ पे डी जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो सी वाई प्लस पी डी, ठीक है। ये हमारा अवयव मिल गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, तो ए बराबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, ये हमारा है 1x01, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है 1x01, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो इसी तरह से हम इसको यूज करके हम इसको हल करने वाले हैं। तो a के घात 10 हमें निकालना है। तो अगर हम a हमें ये मालूम है, तो अगर हम यहाँ पे a के घात 2 अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, तो 1x01, फिर यहाँ पे गुना 1x01, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, तो 1x और 10 को हम गुना कर रहे हैं, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 और x को 0 से तो 0, फिर 1x को x1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x बन जाएगा, ठीक है। x को 1 से गुना किया, फिर 0 1 को हम गुना करेंगे तो यहाँ पे फिर से 0 बन जाएगा, और 0 1 को फिर इससे गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है। ये a के घात 2 बन गया। अगर हम इसी तरह से a के घात 3 को देखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा। तो देखो a के घात 3 निकालने के लिए हमें पता है a के घात 2 गुना a लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि a के घात को 3 को हम क्या लिख रहे हैं, तो a के घात 2 गुना a। तो a के घात 2 हमें पता है वो हमारा क्या है 1 2x01, और a जो है वो हमारा क्या है, तो 1x01, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बन जाएगा सिर्फ। यहाँ पे अगर हम 1 और 2x को 1 और 0 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 1 बचेगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x जोड़ 2x बचेगा। 0 1 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, और 0 1 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो ये बन गया 1 0 1, और यहाँ पे क्या बन गया 3x, ठीक है, ऐसा बन गया। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या आ रहा है हमारा, तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि a के घात अगर 1 था तो यहाँ पे x था। बाकी ये तीनों जो है 101, ये तो हमारे सब में सेम आ रहे हैं 101, फिर यहाँ भी 101, ठीक है, 101 तीनों में हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे x था। अब a के घात अगर 2 है तो यहाँ पे 2x है, a के घात अगर 3 है तो यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर इसी तरह से ऐसे करते जाएं और a के घात n आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो nx बन जाएगा ये, ठीक है, ये nx बन जाएगा, और ये 0 और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अब दिए गए विकल्प हम देख लें। तो दिए गए विकल्प में से ये कौन, तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा विकल्प 1 0 1 10x, यानी कि यहाँ पे अगर हम n का मान अगर 10 ले रहे हैं, क्योंकि a के घात n जो है वो हमारा क्या आया था, तो 101 और nx आया था। तो n के जगह पे अगर 10 ले लें, ठीक है, तो n के जगह पे 10 लें तो 101 और यहाँ पे 10x आया। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।